इधर हमें क्या करना है कि पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है। कौन से इंस्टेंट पे? एट 2 सेकंड। गिवन है कि पार्टिकल जब मोशन में है तो उसका एक्स टाइम के साथ किस प्रकार से वेरी कर रहा है और जो वाई है वो कैसे वेरी कर रहा है। x and y in terms of t we have here given parameter and we have to calculate acceleration। तो प्रोसीड कैसे करेंगे? हम अपने स्पेस को यहाँ पे दो पार्ट में कर लेंगे, एक x के पर्पज़ से और एक y के पर्पज़ से। ये मोशन इन प्लेन जो होता है या मोशन इन 2D होता है वो दो पार्ट में ब्रेक करके चलते हैं, एक अलॉन्ग द x और दूसरा अलॉन्ग द y। यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो 5t माइनस 2t स्क्वायर दे रखा है और y की जो वैल्यू है वो 10t दे रखा है। रूल होता है, हम सारे लोग जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन करें तो वेलोसिटी आता है और वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करें तो एक्सेलरेशन आता है। यही काम यहाँ पे करेंगे लेकिन डबल हो जाएगा, दो बार हो जाएगा, एक बार अलॉन्ग द एक्स एक्सेस और दूसरा अलॉन्ग वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस का अलॉन्ग जब हम करते हैं तो पाते हैं कि वेलोसिटी आया है बट एक्स की डायरेक्शन में आया है, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग आया है। इसे हम Vx से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड सिमिलरली व्हेन वी डू सेम विद y कोऑर्डिनेट वी गेट वेलोसिटी इन y डायरेक्शन दैट इज Vy, y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। व्हाट आर दीज हियर? इसके लिए 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि यहाँ 5 ही होगा और t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, फिर माइनस ऐसे ही लिखा जाएगा, 2 ऐसे ही लिखा जाएगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2t आ जाएगा। फाइनली जो Vx आएगा दैट विल बी हियर 5 माइनस 4t, राइट। Vx निकाला है, अब आप कोशिश करो Vy स्वयं से निकालो, ये आराम से आप निकाल ले जाओगे, ये 10 आ जाएगा। अगर आपको निकालने में ज़रा भी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है तो आप फिर यूज़ कर लो कि t की पावर n जो होता है इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो n(t(n-1) होता है। इधर आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो समझ जाओगे कि क्यों मैंने t स्क्वायर की जगह आपको बताया कि 2t लेना है और क्यों मैंने t की जगह आपको बताया कि 1 लेना है। ये सारी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ आएंगी। जो आपका यहाँ पे n का वैल्यू 2, 1 या 0 रखा जाएगा तो समझ आएगा कि टी स्क्वायर होता है आपका 2t, आपका t होता है 1 और 1 होता है 0। ये सारी बेसिक बातें हैं जो आपको फिंगर्स पे होनी चाहिए। अभी एक बार हमें इसे और डिफरेंशिएट करना होगा। x का यानी डिस्प्लेसमेंट का जो किया तो वेलोसिटी आया, वेलोसिटी का जो करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। हियर अलोंग द x एक्सेस एंड हियर अलोंग द y एक्सेस। नाउ ये जो 10 है इसे आप 10 इंटू 1 लिखो। अभी मैंने बोला 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो 10 इंटू 0 विल बी 0 एंड इफ़ यू टॉक अबाउट ax इट विल बी 5 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 5 एंड 1 का 0, देन -4 एंड t का 1 तो ये आपका ओवरऑल -4 आ जाएगा और ए वाई 0 आ जाएगा। And if we have the component of acceleration we can say that net acceleration ax I cap and then ay j cap. We can put these values over here तो आएगा ये ax -4 then into I cap, आगे तो सब 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन आपका यही आगे है। अभी एक छोटी सी बात आप यहाँ ज़रूर सुन लो नहीं फिर कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि नहीं ज़रूरत है कंफ्यूज होने की, इसलिए क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन नहीं दिए हैं कि एक ऑप्शन +4 दिया हो और एक ऑप्शन -4 दिया हो तो भले ही कन्फ्यूज़न होती बट इधर नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आपको कन्वे कर रहा था दैट वाज कि जो अगर आप किसी क्वांटिटी में देख रहे हो कि एक ही कंपोनेंट बचा है, जैसे मान लो एक्सेलरेशन है और उसमें एक्स और वाई और जेड सारी कंपोनेंट हो सकते हैं लेकिन एट सम सिचुएशन वाई और जेड कंपोनेंट वैनिश हो गए हैं, नहीं रह गए, ख़त्म हो गए, तो फिर ओनली एक्स कंपोनेंट बचा है। तो एक्स कंपोनेंट ही जब बचा है, एक ही कंपोनेंट जब बचा है तो ये ट्रेंड होता है, ये कन्वेंशन होता है कि फिर जो उसके कोरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर होता है वी कैन इग्नोर दैट वेक्टर। सो वी कैन हियर से कि ए वाई चूँकि नहीं है, ओनली एक ही कंपोनेंट है तो हम आई जो यूनिट वेक्टर है उसे नहीं लिखें तो भी कुछ गलत नहीं हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी हियर -4 यहाँ पर, इसीलिए +4 ऑप्शन अगर होता तो भी वो नहीं, ये -4 ही सही होता।